हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए टीसीएस के क्वार्टर 4 के नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। आज की डेट बिल्कुल 16 अप्रैल, अभी 7 बजे रिजल्ट आया और आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं रिजल्ट। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और 8,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट भी दिखाया है टीसीएस ने। बड़ी अच्छी बात है भाई, प्रॉफिट तो बड़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में या फिर पिछले साल के कंपेरिजन में ये प्रॉफिट कहाँ पे स्टैंड करता है, उन सारी बातों पर फोकस करेंगे। साथ में टीसीएस के टेक्निकल को, फंडामेंटल को, पुराने डिविडेंड्स को कि इस बार कितना डिविडेंड दिया है, उस सबको जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कीजिए, उसमें क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अब हम आपको सीधे लेके जा रहे हैं यहाँ पे टीसीएस की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट की। रिजल्ट आए हैं अभी बिल्कुल लेटेस्ट, कब आए हैं देख लीजिए। अभी 7:10-11 पे रिजल्ट आया है और रिजल्ट आते ही आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जरा देखिए रिजल्ट को ध्यान से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है और रिजल्ट ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस और टीसीएस, वहाँ पे टीसीएस एक है। टोटल इनकम से मैं शुरू करूंगा और ये नंबर जो है करोड़ में नंबर है सीधे, ठीक है। टोटल इनकम इस क्वार्टर में, यानी कि मार्च 31, ये फाइनल क्वार्टर था, 40,684 करोड़ की टोटल इनकम अभी हुई है, जो कि पिछले यानी कि दिसंबर क्वार्टर में 40,672 करोड़, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली है। ऑल दो लास्ट ईयर मार्च में ये 39,203 करोड़ था, मतलब ज्यादा इंक्रीज नहीं है, फ्लैट इंक्रीज मैं कहूंगा यहाँ पे टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है। बट बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट कितना हुआ बिफोर टैक्स देखेंगे पहले। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर प्रॉफिट में देखूँ, ये देखिए 10,512 करोड़, 10,512 करोड़, जो कि लास्ट ईयर कितना था 10,702 करोड़, यानी कि फ्लैट, कोई इंक्रीज नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट में कहूंगा, बल्कि डिक्रीज ही है बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जहां पे एक्सपेंसेस एंड ऑल सारे टैक्सेस को हटा के जो कितना बचता है, वो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, दैट इज ऑलमोस्ट 8,093 करोड़, यानी कि राउंड ऑफ करोगे तो 8100 करोड़ के आसपास ये बैठता है, जो कि पिछले साल था मार्च में 8,152 करोड़ पिछले साल मार्च में। और इस बार दिसंबर की बात करें तो 8,143 करोड़। तो देखिए, अभी तो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट पे सीधे सीधे असर यहाँ पे देखने को पड़ा है टीसीएस के। तो क्या ये प्रॉफिट पे यहीं तक असर रहेगा या आगे आने वाले टाइम पे और भी देखने को मिल सकता है? मुझे तो लगता है कि अगले क्वार्टर्स में हालत और खराब होने वाली है। बट देखिए, जो उम्मीद है, जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से लॉकडाउन है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी तो वर्क फ्रॉम होम करके प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन आगे कैसे काम चलेगा। अब बात आती है यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एक शेयर के हिसाब से कितनी अर्निंग हुई है, क्या वहां पे कमी देखने को मिल रही है, तो कितनी कमी देखने को मिल रही है जरा देखें। जो अर्निंग पर शेयर बेसिक देखिए 21.65 21.65 था, इस बार 21.45 हो गया, यानी कि 0.2 का ये गिरावट अर्निंग पर शेयर देखने को देखी है, जो कि लास्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर में 21.63 था। देखिए ओवरऑल रिजल्ट मैंने आपको, अब यहाँ पे ये रिजल्ट देखिए बीएसई की वेबसाइट में मैं से पढ़ के आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हो इसको बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर जाके डिटेल्ड में। अब यहाँ पे क्या होता है, टीसीएस का जब रिजल्ट आता है, अब आपको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करवाया जाता है कि भाई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेगमेंट में टीसीएस ने कितना कमाया, कितना गंवाया, रिटेल में कितना कमाया, सरकारी प्रोजेक्ट थे उसमें कितना कमाया, क्योंकि ये अब सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। बट उसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है, यानी कि डिविडेंड की इंफॉर्मेशन। जरा देखिए डिविडेंड की इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस क्वार्टर में ये डिविडेंड देता है और इस बार का जो डिविडेंड दिया वो 6 रुपए का डिविडेंड दिया गया। 6 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे दिया गया है, मतलब डिविडेंड में कटौती। अब कटौती आप कैसे कह सकते हो कटौती है, क्योंकि तब आपको पता लगेगा जब पुराने डिविडेंड को देखोगे, वो भी हम देखेंगे, वो भी रेडी है आपके लिए टीसीएस के डिविडेंड। लेकिन फिलहाल ये आप देख पा रहे हो कि इस बार का डिविडेंड 6 रुपए का है। और फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि क्या डिफरेंस है। देखिए, फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अभी एजीएम होगी, वहां पर रिकॉर्ड डेट जो है डिक्लेयर होगी और अप्रूवल होगा शेयर होल्डर्स का, तब होती है। और इंटरिम डिविडेंड 15-20 दिन के बाद आपको आपकी जेब में आ जाता है। जनरली जब फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर होता है तभी फाइनल डिविडेंड आपका डिक्लेयर होता है। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूं सीधे टीसीएस के बाकी चीजों की तरफ, पुरानी हिस्ट्री। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी 1-2 दिन पहले मैंने टीसीएस का आपको वीडियो बनाकर दिया था कि 3 बार इसने बोनस अब तक दिया हुआ है 1:1 का, बढ़िया है। लेकिन इस बार कोई बोनस नहीं है, ये ध्यान रखें। और टीसीएस के बोनस के बाद हम बात करेंगे टीसीएस के डिविडेंड की। अब डिविडेंड की जब हम बात कर रहे हैं, ये moneycontrol.com से मैं ये डाटा आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ट्रस्टेड जो सोर्सेस है वो जरूर आपको पता लगनी चाहिए कि कहां से आपको डाटा बताया जा रहा था, कि आप उस पर देख पाए, खुद भी देखना चाहो तो देख पाए। ये देखिए पुराने डिविडेंड टीसीएस के 12 रुपए का डिविडेंड अभी दिया था इसने कुछ टाइम पहले 2020 में।
आप देखिए यहाँ पे 12 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे टीसीएस ने डिक्लेयर किया था मार्च में, 11 मार्च को डिक्लेयर किया था और 19 मार्च को डिविडेंड दिया गया 12 रुपए का, बहुत ही बढ़िया बात है। उससे पहले इसने जनवरी में 5 रुपए का डिविडेंड दिया था। उससे पहले इसने देखिए सितंबर में 40 रुपए का 5 रुपए का डिविडेंड दिया था। लेकिन पिछले साल इसने 18 रुपए का डिविडेंड दिया था, जरा देखिए फाइनल, और इस बार मात्र 6 रुपए का डिविडेंड है। जरा सोचिए कि कहाँ क्या कुछ चल रहा है। डिविडेंड आपका 12 रुपए काट दिया गया, इस बार 18 रुपए से 6 रुपए में है। और उससे पहले देखिए 29 रुपए का डिविडेंड दिया था, देख लीजिए आप क्लियरली पिछले साल। उससे पहले लेकिन बोनस अनाउंस किया था तो चलिए 18 दिया, लेकिन इस बार तो 6 रुपए का डिविडेंड है। और मैंने यहाँ पे देखा, सर्च किया पूरा का पूरा कि कहीं और तो कहीं डिविडेंड नहीं है। फाइनल डिविडेंड सर्च किया, देखिए पूरे डिटेल यहाँ पे सर्च करके तब आपको बताया गया कि कितना डिविडेंड यहाँ पे मिला। फाइनल डिविडेंड मुझे दिखा कि भैया 6 रुपए का ही डिविडेंड दिया है। पूरा सर्च करने के बाद जब दिखा तब वो आपको बताया गया। अब टीसीएस यही नहीं, टीसीएस के बारे में जरा जानिए, वो जानना जरूरी है कि कहाँ पे स्टैंड करता है टीसीएस। टीसीएस को देखिए 6,44,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ा शेयर है, डेट फ्री शेयर है, कैश रिच कंपनी है, आईटी में सबसे बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज सब छोटी छोटी कंपनी है, लेकिन टीसीएस बहुत ही बड़ी कंपनी है उनके कंपैरिजन में। ऑल दो अगर आप देखोगे यार, आप कैसी बातें कर रहे हो, इन्फोसिस कोई छोटी कंपनी है, इन्फोसिस बड़ी कंपनी है, बट टीसीएस मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज इन्फोसिस से भी बड़ी कंपनी है। लेकिन यही नहीं रुकेंगे, मेजर चीज देखेंगे, पुराने क्वार्टर्स, पुराने सालों के परफॉर्मेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। पिछले कुछ टाइम से टीसीएस इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता हुआ 8,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पिछले कई क्वार्टर से दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वार्टर से दिखा रहा है। लेकिन जब बात आती है पूरे के पूरे साल की, तो देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस रही है। इस बार देखिए 8 चको 32,000 करोड़ के आसपास का ही ये रिवेन्यू रहेगा, मतलब ग्रोथ कम हो गई है ऐसा लग रहा है। लेकिन आने वाला क्वार्टर और भी खतरनाक हो सकता है। चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में टीसीएस के। रिजल्ट हमने देख लिया, डिविडेंड हमने देख लिया, बोनस हमने देख लिया। देखिए अब बात करते हैं टीसीएस, जो कि पिछले कुछ टाइम में कई बार मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 बार कोशिश करी है 2250 के लेवल को पार करने की। 2250 से 2300 की ये रेंज इसके लिए काफ़ी टफ रेंज थी, जो इसको पार करने में जो है पार तो कर नहीं पाया, लेकिन टच करते करते मुझे लगता है कि कितने टाइम इसको बीत गया। देखिए बहुत टाइम बीत गया। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मान के चलिए कि अक्टूबर 2018 से पहले जुलाई अगस्त 2018 और उसके बाद यहाँ पे 2020 में फिर से कोशिश करी इसको टच करने की। ऑलमोस्ट 2019 2020 2 साल लग गए टीसीएस ने उसी रेंज में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गिरावट आई। फिलहाल स्टॉक अपने 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास लाई कर रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है किसी भी स्टॉक के लिए। 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज देखिए, जब बड़ी गिरावट आती है तो इसका सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे अभी इसका सपोर्ट मिल रखा है और उसी सपोर्ट के रेंज में आप ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन करेक्शन जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, ध्यान रखें। इसी तरीके से 2014 से लेके 2017 तक जो बड़ा करेक्शन चला था वो रिजॉल्व होने में बहुत टाइम लगा था। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शुड लुक इनटू बिग टाइम फ्रेम्स लाइक वीकली, लाइक मंथली। क्योंकि आप देखिए, अगर आपने ये सोचा होगा कि गिरावट आ गई और यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया होता है इस बॉटम पॉइंट पे, यानी कि 2016 में मई में, मार्च में, तो आपका पैसा कहाँ तक फंसता। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपका पैसा पूरा का पूरा, ये मान के चलिए कि 2016 में इस गिरावट के बाद 2 साल ये फंसा रहा, 1.5 से 2 साल के बीच में फंसा रहा। लेकिन असली ब्रेकआउट आया आपका यहाँ पे, और जिसने देखा होगा कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता जनवरी 2018 में, देखिए उसका पैसा भी बचा। क्योंकि पैसा अपने आप में मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ अगर आप पैसे की वैल्यू को देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस टाइम पे आपने देखिए 2 साल तक पैसा जिसका ब्लॉक रहा, और 2 साल तक अगर किसी ने दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट किया होता तो उसके ऊपर रिटर्न मिला होता। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी बॉटम आइडेंटिफाई करने की कोशिश मत कीजिए, शेयर में अप ट्रेंड आने दीजिए। अप ट्रेंड जैसे ही आएगा आपको सब कुछ पता लग जाएगा। करेक्शन रिजॉल्व होने दीजिए, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि वो चीज़ें क्या होती है, रिस्क को मैनेज करती है। अब ये तो हमारा था वीकली चार्ट, लेकिन अब मैं डेली के ऊपर आपको लेके जाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए डेली नहीं, मंथली में अगर आप देखोगे तो 2300 से नीचे करेक्ट होना, आपको ज़्यादा बड़ी करेक्शन देखने को मिल नहीं रही होगी। देखिए आप कह रहे हो यार इतना नीचे गिरा फिर से ऊपर जा चुका है, बट आईटी सेक्टर यानी कि यूएस में कंप्लीट लॉकडाउन, यूरोप में कंप्लीट लॉकडाउन, इसका ज़्यादा खामियाजा जो है आईटी सेक्टर को भुगतना पड़ सकता है आने वाले टाइम पे। और 2008 की बात अगर आप देखो, 2007-8 में, तो किस तरीके से आईटी सेक्टर 2007 से ही धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो गया था, और कम से कम 2 पूरे साल लगे थे इसको बॉटम आइडेंटिफाई करने में। और बॉटम जो मिला उसके बाद फिर धीरे धीरे रिकवरी हुई, मतलब 2 साल तो गिरने में लग गए थे मान के चलिए। और अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, दूसरा तीसरा महीना है मैं कहूँगा। चलिए अपडेट था यहाँ पे टीसीएस के क्वार्टर 4 के नतीजे जो आए हैं वो आपके सामने
सामने प्रस्तुत हैं, आप फिर से देखिए 8,000 करोड़ का प्रॉफिट है, डिविडेंड मात्र 6 रुपये का दिया है। रिकॉर्ड डेट डिविडेंड की जो होगी वो बाद में डिक्लेयर होगी अप्रूवल के बाद। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है और इस तरीके से खुद के स्टॉप लॉस, खुद के एंट्री पॉइंट्स ये ढूंढने हैं, कब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ये हम नहीं, ये व्यूअर्स बताते हैं हमको इस तरीके से, क्योंकि वो भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको भी प्रैक्टिस करनी है तो ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, वहाँ पे आपको टिप नहीं दी जाती, हम क्लियर कट यहाँ पे पहले ही बता देते हैं कि आपको कोई टिप नहीं दी जाती, ओनली प्रैक्टिस और लर्निंग के ऊपर सब कुछ है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।